राम राम जी। जय श्री कृष्णा। सनातन कथा संगम चैनल पर थारो हार्दिक स्वागत है। अगर कथा और कहानियाँ पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप बैसाख मास स्नान की महिमा की सारी जानकारी प्राप्त करांगा। अपना धर्म ग्रंथ और वेद शास्त्र इया कहे भी अगर नियम और बैसाख स्नान पूरे महीने करे और सूरज ने लोटो डाले, बड़ पीपल खेजड़ी तुलसी सिंचे तो बिने अनंत कोटि कोटि फल मिले और खुशियाँ का भंडारा भरिया रहे, अंधन का भंडारा भरिया रहे। बैसाख रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। सूरज भगवान ने लोटो ढालो, तुलसी में जल दो, बड़ पीपल आकड़ो सिंचो, पूजा पाठ करो और कथा सुनो। और कथा रोज सुननी चाहिए, एक महीने तो वह अपरंपार फल दे। और आ कथा ही आप एक महीने रोज ही सुना तो अपन ने जका मन की इच्छा है वह सारा फल प्राप्त हुआ। तो कथा की है कि एक नगरी में एक सेठ सेठानी रहता, मांगे दो बेटा दो बहू। नगरी का सार करे और एक नदी बगे करती। तो सेठ को परण हो कि वो रोज 4 बजे उठ गए और भी नदी का स्नान करतो, घरों लोटो ले जानतो, लोटो भर गए और बठई नदी के किनारे मिंदर हो और बठई पिपड़ी हो, बड़ी हो, आकड़ाइया तुलसी ही सारू की बटला गेड़ो मिंदर का बार कर। तो लोटो भर भर के भी नदी का माऊ और सूरज ने लोटो डालतो, तुलसी में जल देम तो, बड़ पीपल सिंचतो, आकड़ो सिंचतो, रोज की कथा सुनतो। तो एक दिन सेठ बीमार हो गयो। तो सेठानी ने बोलियो कि ये सेठानी भाई 1-2 दिना में बैसाख लगन वालो है और मैं बीमार हो गयो और अब मेरू भी नदी पर जागे नहाई जाए कोनी और मेरो तो परण टूट जी सी। तन सेठानी बोली कि क्या मी चिंता करो, आपने 2-2 बेटा और 2-2 बहू है भाई, बाना आप कैसा तो आपने घरे ही और पानी को घड़ो लिया दे सी नहा लियो। तो बात तो तेरी सही है, कोई नहीं 2 बेटा है 2 बहू है के देश पानी तो लिया दे सी, पर मेरी इच्छा है कि अब आप जोड़ा नहावा दोनों जना बैसाख तो आपने दुगणों फल मिली। क्या भाई तू तो मेरा मन की बात कह दी सेठ जी, नहा लियांगा। तो सेठ मोटोड़ा बेटे ने बहू ने बुलाया और बोलियो कि बेटा अब मेरे तो हलीजा चालीजा कोनी, श्रद्धा कोनी, जाइजा कोनी नदी के ऊपर स्नान करने और मेरो परण टूट जी सी तो मैंने और तेरी माँ ने दोनों जना जागे और एक एक घड़ो पानी लिया दे करो तो मैं घरे ही ना ले कर श्या। छोरो बोलियो कि पिताजी थान तो पतो ही है भी मैं तो और गाँव में दूसरे गाँव में बाहर जागे और काम करूँ और मन तो बेगो जानो हुए जब मैं थान कद पानी लिया देशूँ बताओ। और भी बीनणी कहो भाई तू लिया दे कर सी के बा कह मैं फिर कद ले रहा हूँ, टाबरा खातर ही तो रोटी पानी तैयार करना है, दूसरे गाँव में जे काम पर खातर ही रोटी पानी तैयार करना, घर का और बहुत काम है की कौन थे जार ना यही करो कह के लिया जाए रोज। एक आधे दिन की बात हुए तो लिया दिया पिताजी माता जी भी रोज की थोड़ी लिया जाए कह ठीक है भाई। तो दूसरा छोटिया बेटा ने बुलायो, बिंगी बहू ने बुलाई, वह दोनों आया आगे माता पिता ने प्रणाम कर गए। वो छोरो बोलियो बोलो पिताजी के का क्या बेटा मेरू अब काला चाली जाए कोनी नेर ताई नदी ताई जार नागे कोनी आई जाए और मैं सोचूं भी मैं तेरी माँ अब काला दोनों ही और घरे ही जोड़ा हूँ और बैसाख ना लिया। तो थे दोनों जना माने 2 घड़ा पानी लिया दे कर शो के नदी पर हूँ। जन बोलिया भाई जरूर लिया दे कर सिया जिया थे के शो बिया कर दिया पिताजी आ तो कितनी मोटी बात है, लिया दे ही करांगा ना ले ही करो। क्या ठीक है भाई। अब दोनों जिम्मेवारी ले ली। अब वो छोरो आपकी बहू ने बोलियो भी नाम हो सुशीला, क्या सुशीला मेरी बात सुने क्या हाँ क्या भी तो आपने माता और पिताजी इतना बुढ़ा हो गया बैसाख ना आवे खतर आप पानी लेने तो जाए कर से और मैं सोचूं भी आप ही जोड़ा ना ले ही करांगा। क्या ठीक है ना ले ही करांगा के। अब बैसाख लग गयो, दोनों जना 4 बजे उठ्या, दोनों घड़ा ले गए चाल पड़िया। मर्दाना घाट के ऊपर तो बेटो ना लियो और बठू घड़ो भर लियो पानी को और जनाना घाट पर बहू ना ली और बनी पानी को घड़ो भर लियो लिया गए। आपके माँ बापा ने दे दिया दोनों ने। दोनों जना पहली तो मामू एक लोटो पानी को काढ़ लियो और बाकी पानी दोनों स्नान कर लियो और वो जो एक एक लोटो पानी काढ़ियो बीमोई और बड़ने और पिपड़ने और आंकड़न पानी दे दियो, तुलसी सिंच दी और सूरज के लोटो डाल दियो। कह भी पहली बहुत मोटा मोटा घर होता घर में ही पिपड़ आकड़ार बड़ ला जानता और वहाँ तो भाई आपका दोनों जना सुनी कथा कही और 5-5 परकम्या लगा दी और कथा सुन ली। कथा सुन ली जन भाई मैंने बहुत चाह कर दी, बेटे मैंने चाह पानी जला दिया, अच्छा मैंने भोजन जिमा दिया, दोनों नागेर घाबा खोलिया जन बा बहु रोज की वहाँ घाबा धो दिए, मैंने चाह करके दे दिए, मैंने रोटी पानी जिसो भाई जिम्मे भी शो बना के दे दिया, रोज मैंने पानी लिया दिया। सगे आप नहाई आवे भाई वहाँ खूब 1 महीना ताई और सगे तो आप स्नान करियो और सगे भाई माँ बाप ने करायो। जब पुण्य आई जन भाई सासू ससुरो वन दोनों ने बुला गए बोलिया क्या बेटा भाई तड़के पुण्य है यार, मैं सोचा भाई थे ही स्नान करियो यार मैं ही करियो है जन अपन 2 जोड़ी ब्राह्मण जिमा दिया जो बहुत ही पुण्य हो सी।
जन बेटो बोलियो भाई जिया थारी इच्छा जिमा दे श्या। जन सासू बोली बेटा तड़के इयां करी भाई खीर और हलवो और पूड़ी राछी सब्जी भाई बना लई। और छोरन कहो भाई तू बामणा जिमा दे। बहुन कहो भाई सारे पड़ोस गए में थोड़ी दूर पर और बामण बामणी है तो भाई 2 बामण और 2 बामणी बुला लियो, एक जोड़ो मार नाम गो जी, एक थार नाम गो जी, आप जिमा देश्या के ठीक है। बहू बेटो बेगा ही उठ्या, उठ गए भाई रसोई तैयार करी, खीर बनाई, सीरो बनायो, हलवा पूड़ी बनाया, अच्छा भोजन बनाया। यार बाबूली कहते तो ही भोजन करने बैठो और मैं भाई सारे पंडित पंडितानी है बाने बुला लिया गाँव में कह जाओ भाई। अब 40 पंडित पंडितानी ने बुलाने जन राग है माँ यार 2 बामण और 2 बामणी मिल गया। बन देखियो भाई ए बामण बामणी अपने गाम का तो कोनी लागे कोई मुसाफिर है भाई। गाम गान जिमाना तो मुसाफिरा ने जिमा तो ज्यादा पुण्य होसी। वाह वाह राम रमी कर गेर पगा लाग गेर बोली कहे बामण देवता मैं मेरा पति मेरे ससुर ससुरे में बैसाख नाया और व्रत रख्या और भाई कथा सुनी तुम्हारी इच्छा है भाई मैं 2 जोड़ी ब्राह्मण जिमावा तो थे मारे घरे भोजन जिम ले शो के। जन बामण बामणी बोलिया अभी क्यों कौन जिमागा मैं तो भाई मुसाफिर हाँ और जो माने भोजन मिल जाए तो भी वर्गी तो री सी कोनी भूखा कटे भटकता फिर श्या मैं तो रोटी जिमनी है। चलो बेटा थारे घरे जिम ले श्या आ गया तो भाई बाने अच्छा चौकी डाल दी बिठा दिया और सोना का थाल परूस दिया, ज्वारी में पानी मेल दियो यार पंखों पून कर गए भाई मैंने जिमा दिया, बहुत सोना जिमाया, दक्षिणा दे दी। अब मांगो भाई पिताजी बोलियो क्या बेटा भी आपा ने जिमा दिया हरिया करो भाई परात और पानी ले गया हो जो कहूँगा पग धो दिया के देव ब्राह्मणा का क्या ठीक है बेटो बहु तो माँ पानी और परात लेने लग गया। यार बह जो का सेठ सेठानिया बह दोनों माँ लंग गया क्या कोई गमछो गुमछो लिया माँ ढूंढ गए जो कहूँगा पग पहुँचया। अब चारों ही लंग गया नहीं जन बह जका लारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठा भोजन खातर भोजन जिम लिया बह बठू अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान हो गया जन बह 12 आया चारों जना आगे देखियो तो भाई ना तो बठे ब्राह्मण ना ब्राह्मणी बट चुकी कोनी यार बठे निशान मंडरिया देखा तो घर तो अन्न धनु भरियो पड़ियो यार सोना का चांदी का ढेर लग गया पड़िया अन्न का धन का नावड़े ही कोनी। जकी चौकी पर बह बैठा तो बह विष्णु भगवान और लक्ष्मी राम और सीता तो जकी चौकी के ऊपर विष्णु भगवान बैठा बी चौकी कने तो चक्कर पदम और बांगा निशान मंडरिया यार जकी चौकी पर भी सारे बामणी बैठी बठे सोने और चांदी रसरफियाँ हीरे मोतियाँ गार ढेर लग गया पड़िया। और दूसरी चौकी पर जो ब्राह्मण बैठो बठे धनुष और बाण और बांगा निशान पड़िया राम बैठो बठे। जद भाई दूसरी चौकी के ऊपर सीता बैठेड़ी जन बठे हीरा और मोती रन धन का भंडार भरिया पड़िया। सारे गाँव में बात होगी भाई सेठ सेठानी के घरे बैसाख नाया यार बड़ पीपल सिंचा पूजा पाठ करया बामण जिमाया तो भाई भगवान आगे घरे आया विष्णु भगवान और लक्ष्मी आया सीता और राम आया और मांगा अठे चरणा का निशान मंड गया। तो लोग आवे देखने दूर दूर ताईंगा आगे दर्शन करे और पूछे भाई ये किया हो गया। जद भाई वहाँ ढिंढोरो पीट दियो सेठ सेठानी भाई इयां रियां थे भी जे व्रत रखोगा तो भाई थारे ही घर गए माँ और इं ही भाई देवी देवतावां गी विष्णु भगवान की लक्ष्मी गिर कृपा रेसी। बेटे बहु ठा लग्यो मोटोड़ा ने भाई आया आगे वे दोनों ही बहुत पिछताया भाई आपा ने माता पिता कहो तो आप ही जियांगी सेवा कर दिया यार तो आप ही भाई भगवान का दर्शन पा लिया। चलो धन तो ओ माँ बाप वालों अपनों ही है कोई बात नहीं पर भगवान का दर्शन तो जा वे तो आना हो गया। फिर सेठ सेठानी बोलिया भाई कोई बात नहीं मन में तो क्या मी राखो अब भाई कोई नहीं थाने टेम हो तो भाई भगवान जो करे अच्छो ही करे। तो आ ही जी कथा सेठ कहो भाई आइंदा सारू भाई मेरा बेटा बहू मैं और मेरी पत्नी और सारो गांव भाई बैसाख नाई करांगा और भगवान की पूजा पाठ करे करांगा तो इसो फल भाई सारा नहीं मिलसी। तो हे बड़ और पीपल देवता जिसो फल सेठ ने और बिंगा परिवार ने दियो विसो फल कथा कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सब ने दियो। घटती हो तो पूरी करियो पूरी हो तो परवान चढ़े और परवान हुए तो प्रभु के चरणा में स्थान मिले। जय श्री राधे कृष्णा। इसी और कथा में सुनने खातर हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और ए कथा में आप गए परिवार में आप गए रिश्तेदारा ने और आप गए भाई बंधुआ ने बताओ ताकि वह भी सुने तो बाने भी अच्छा फल मिले। जय सिया राम।